IRAD पुलिस मोबाइल ऐप करेगा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में लोगों की अब मदद। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर और प्रवेश द्वारों पर 202 CCTV कैमरों की नजर है। पिपली GT रोड पर बस और अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के अब चालान काटे जाएंगे। GT रोड पर कुरुक्षेत्र की दोनों सीमाओं पर प्रवेश द्वार भी बनेंगे। इतना ही नहीं, थर्ड गेट से पिपली तक स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और सड़कों के गड्ढों और सीवरेज के खुले मेन होल को ठीक करने के भी आदेश दिए गए हैं। रोड सेफ्टी की मेल पर अब कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मदद की मांग कर सकता है। ये कहना है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी ने कहा कि IRAD पुलिस मोबाइल ऐप सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में लोगों की मदद कर सकता है। इसके लिए लोगों को इस मोबाइल ऐप का प्रयोग करना होगा। ये मोबाइल ऐप चालक को एक्सीडेंट प्रोन एरिया आने पर चेतावनी भी देगा। ये चेतावनी चालक को सचेत करने का काम करेगी। जो चालक सचेत होकर वाहन चलाएगा तो निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग पाया जा सकेगा। नायब सैनी आज लघु सचिवालय के सभागार में देर शाम जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सांसद नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के G20 कार्यक्रम के लिए कुरुक्षेत्र तैयार करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को कुरुक्षेत्र की स्वच्छता, सड़कों, लाइटिंग, ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर विशेष फोकस रखकर काम करना होगा। सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा कमेटी में आम नागरिक भी अपना योगदान दे सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी नागरिक रोड सेफ्टी मीटिंग KKR@gmail.com पर फोटो सहित विशेष सामग्री को भेज सकता है। इस विशेष सामग्री को मीटिंग में शामिल करके चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए सभी सड़कों को दुरुस्त करना होगा। सड़कों के दोनों तरफ और बीच में सफेद पट्टी लगाने के कार्य को जल्द पूरा करना होगा ताकि धुंध के सीजन में वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इसके अलावा जिन विभागों के कार्य सड़क सुरक्षा से संबंधित लंबित पड़े हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने GT रोड पर अवैध कट्टों को बंद करने, ज्योतिसर पिहोवा रोड की मरम्मत करने, शाहबाद GT रोड पर ड्रेनेज की समस्या का स्थायी रूप से समाधान निकालने के आदेश दिए हैं। मीटिंग का संचालन RTA सचिव उर्मिल शोकंद ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र मौर्य, ADC अखिल पिलानी, SDM सोनूराम, SDM नसीर, GM रोडवेज हरप्रीत कौर, DDPO प्रताप सिंह, DSP नवाब सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर के अंदर और प्रवेश द्वारों पर 202 CCTV कैमरों की नजर है। इनमें से 34 कैमरे खराब हैं। इनको जल्द ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। इन कैमरों की व्यवस्था के लिए नगर परिषद की तरफ से एक विशेष कर्मी की ड्यूटी लगाई जाए और ये कर्मी पुलिस विभाग के साथ तालमेल बनाकर रखे। उन्होंने लाडवा, शाहबाद, पिहोवा और इस्माइलाबाद नगर पालिका क्षेत्र में भी मुख्य चौराहों पर प्रवेश द्वारों पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिपली GT रोड पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चौक के दोनों तरफ से बसों का ठहराव बंद करने के लिए तथा अवैध रूप से गाड़ियों को पार्क करने को रोकने के लिए 2 विशेष कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इन कैमरों को केंद्र बिंदु लघु सचिवालय के कंट्रोल रूम में रहेगा। इस कंट्रोल रूम में बैठकर GT रोड पर अवैध रूप से बसों के ठहराव पर चालान काटे जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से भी निजात मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि GT रोड NH 44 पर अम्बाला और करनाल की तरफ से कुरुक्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने पर महाभारत की थीम पर आधारित प्रवेश द्वार बनाने के प्रस्ताव अधिकारियों को दिए गए हैं। इस प्रस्ताव के बाद NHAI द्वारा NOC जारी की जाएगी। इसके बाद इन प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाएगा। सांसद ने यह भी निर्देश दिए कि थर्ड गेट से लेकर पिपली तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे और जल्द ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे। सांसद ने कहा कि मुख्य और लिंक रोड पर सड़कों पर गहरे गड्ढे होने तथा सीवरेज के मेन होल खुले होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए सभी अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट के अनुसार इन गड्ढों को ठीक करने और सीवरेज के मेन होल पर ढक्कन करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, सीवरेज के मेन होल का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। ये लेवल ना तो ऊंचा होना चाहिए ना ही नीचा। सांसद ने कहा कि RTA और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सड़क पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर पट्टा डालने तथा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए NGO का भी सहयोग लिया जाए। रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक थी और उस बैठक के अंदर क्योंकि दुर्घटनाएं कम हो और उसको लेकर के हर एक पहलू के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। कहीं कोई दिक्कत है उसके समाधान के लिए और लोगों को जागरूकता के लिए कि लोग फॉग का मौसम है, बहुत ज़्यादा धुंध इस समय के अंदर रहती है,
और उन सब बातों को लेकर के कि एक्सीडेंट कम हो और उसके अंदर आम लोगों में भी जागरूकता आए और प्रशासन की तरफ से भी उसके ऊपर सक्रियता से जहाँ जहाँ पर भी कोई समस्या उस समस्या का समाधान हो ताकि कम एक्सीडेंट हो, उसको लेकर के आज बैठक की गई और उसी के अंदर ही सब पॉइंट्स के ऊपर एजेंडे के अंदर चर्चा की गई। जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें थी वहाँ संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके बारे में निर्देशित भी किया गया कि इनका तुरंत समाधान निकाला जाए। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के साथ साथ कोरोना का भी क्योंकि गया नहीं है, कोरोना का प्रकोप भी है और उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस भारी धुंध के अंदर बाहर निकले, हम स्वयं भी अपने आप को एक्टिव सचेत रहें ताकि एक्सीडेंट से बचें। और एक्सीडेंट से अगर हम बचते हैं क्योंकि हम दूसरे की भी जान बचाते हैं, अपनी भी जान स्वस्थ रहते हैं, तो इस बारे में भी हमें सचेत होकर के बाहर निकलना चाहिए। धुंध के समय के अंदर ध्यान से हम स्पीड में न चलें, स्पीड कम रखें और कहीं पर भी कोई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस प्रकार की नज़र में आए उसको भी ध्यान लगाने का काम करें ताकि इन एक्सीडेंट से बचा जा सके और लोगों को भी बचाया जा सके।